इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेषिता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सचिन जैन, नवकार श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन एवं प्रेषिता जैन। फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हमारा आपसे निवेदन है, आप प्रसन्न होकर यहाँ से अच्छे दर्शन आचार्य भगवान के चातुर्मास कलश आपके घर में विराजमान हो, रिद्धि सिद्धि से मंत्रित कलश आपके घर में चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से आपके घर तक जाए, ऐसी भावना, ऐसा सौभाग्य हमें मिल सकता है। कल दिलीप घेवारे जी के सुपुत्र प्रक्षाल जी मुंबई वाले पधारे थे। आपने आचार्य भगवान के इस पावन चातुर्मास के आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कलश हेतु 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि उनके परिवार से या इस सभा में कोई उपस्थित हो तो आकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अशोक कुमार जी, आकाश कुमार जी कोलकाता से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा, एक वेदी, छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस भेंट करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। महेंद्र कुमार जी, सागर जी जैन, देवम प्रवीण, श्रीमती लता जैन, अभिलाषा जैन परिवार कोटा इंदौर से पधारे हैं। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी सांस भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिभा स्थली की समाधिस्थ ब्रह्मचारिणी रचना दीदी जी, इनके परिवार की ओर से एक घोषणा की गई है और प्रतिभा मंडल की दीदियों की तरफ से भी एक बहुत उत्कृष्ट घोषणा, जिनने समाधि के माध्यम से मृत्यु को महोत्सव में बदल दिया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तालियां बजाकर उत्कृष्ट अनुमोदना के लिए। उनके अकाउंट में प्रतिभा मंडल में 1,25,000 रुपए हैं। उन्होंने उनके परिवार की ओर से 1,25,000 रुपए प्रतिभा स्थली की छात्राओं के लिए दान में देने की घोषणा की है। और उनके परिवार से जो साधिका कुसुम जी जैन, जो गृहस्थ जीवन के परिवार से 2 बच्चों की वार्षिक फीस 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 12 वर्षों तक देने का सौभाग्य विशाल जी जैन, बीना जी, विशाल जी, खुशान जी छाबड़ा, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में साहस प्रदान कर, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार। श्री वासु जी जैन, अंशिका जी जैन बिलासपुर से हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उनका तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। वासु जी जैन, आईएएस, छत्तीसगढ़ कैडर, बिलासपुर, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती प्रेमा देवी जी जैन, राहुल केला, उड़ीसा से, जिनके नाम है 2 व्यक्ति ऊपर आएंगे, शेष लोग नीचे से श्रीफल चढ़ाएंगे। हाँ, 2 व्यक्ति ऊपर जाएंगे, अनुशासन 2 लोग ऊपर जाएं। प्रेमा देवी जी जैन, राहुल केला, उड़ीसा, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए 12 वर्षों के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। प्रेमा देवी जी जैन, राहुल केला, उड़ीसा। हाँ, जाने दें अम्मा जी को। हाँ, सरोज देवी काला, महेंद्र जी, विकासा, अंकित, खारू पेठिया वाले, गुवाहाटी, आसाम, आपने भी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान देना और दान की अनुमोदना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अनुमोदना 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 बारंबार। हाँ, स्वरूप चंद, हेमचंद कुमार जी, भरतपुर, राजस्थान, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 के माध्यम से 7 मिनट का सौभाग्य प्राप्त किया है। रूपाली जैन, 2 व्यक्ति उठ के आते जाए शीघ्रता से, समय कम है। रूपाली जैन, धर्मपत्नी राजीव जैन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, आपने 7 पेट के लिए चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी, 7 मिनट का सौभाग्य प्राप्त किया है। विवेक डॉलर, नंदिस जैन, गुजरात, हिम्मतनगर, आपने चंद्रगिरी के लिए 51,000 की स्वीकृति देकर 7 भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप कुमार जी, रेशु, मुस्कान, राज, गंगवाल, सुरेश वाले, सरस वाले, सूरत,
गुजरात से आपने चंदगिरी निर्माणों के लिए 51,000 की स्वीकृति के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। आनंद कुमार, निधि चौधरी, रूपल, रौनक, रवि, सिविल लाइन ललितपुर, आपने प्रतिभा स्थल की छात्रा के माध्यम से 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है, सास भेंट का सौभाग्य। राजेश जी, अमित जी, गंगवाल, गुवाहाटी, आपने चंदगिरी क्षेत्र को 51,000 के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। संजय जी, काला, राकेश छावड़ा, गुंटूर, गुवाहाटी, 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। पवन जी, मधु जी, पीयूष जी, समीर जी, निधि जी, ग्वालियर से पधारे हैं, आपने प्रतिभा स्थल की एक छात्रा को गोद लेने के लिए सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया, जिनके नाम की घोषणा दो व्यक्ति। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। माँ जी ने वाणी तेरो नाम। रेणु अजित जी छाबड़ा सूरत से हैं, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण के दान में दिए, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आशिकी, शांत कुमार, वर्षा, ललितपुर, एक सोने की अंगूठी, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती प्रेमा देवी जैन, राहुल किला, आपने मंदिर निर्माण में सोने की अंगूठी दी, आप भी श्रीफल भेंट करने का, नीचे से, अब कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा। विमला देवी, इशिका, आरिका, राजनांदगांव से, आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। श्री मणि जी, गुवाहाटी, एक सोने की अंगूठी चंदगिरी के मंदिर निर्माण में, नीचे से श्रीफल भेंट करके अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र, अत्र अवतार अवतार शंभो सठावानंद, जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे गम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके
मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब बदल हूँ मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था, जिनके द्वारा वह बिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह वरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर, गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर, दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर, दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और नमोस्तु करेंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है, किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम वह है आयु का अभाव। दीपक में
तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, वो गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, उससे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में 100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी भी वह श्वास
पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा लगता, डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है वह होना ही है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वह हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए। लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ? आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्था लोगों ने तो कई बार कहा है आप भूल जाते हैं अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय की अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ। एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं, आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, किंतु पीठ पीछे जैसे हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। पीठ को किसी ने देखा? नहीं दिखता। इसी प्रकार पीठ को एक प्रकार से अतीत काल संबंधी मान करके हम चलते हैं, तो वर्तमान में उसका कोई भी नहीं पहचान, न ही स्मरण और न ही संवेदन उसका हो सकता है। फिर भी हम पीठ को जिस प्रकार नहीं नकारते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस समय जो उदय में आ रहे हैं कर्म, तो वर्तमान कहलाता, वह कभी हमने परिणाम किए होंगे, उसके कारण कर्म बंधे और आज वह वर्तमान के रूप में उदय में। आप लोग कम से कम दूसरे का यदि नहीं मानते तो अपने तो मानो। और इस प्रकार आप सावधानी के साथ कर्म वर्तमान में करेंगे तो भविष्य में बहुत ही सुंदर, आपका सुंदर का मतलब उज्जवल भविष्य होगा। आप इधर उधर न जा करके अपने अतीत पीठ को और अपने वर्तमान जो है सामने, इसको वर्तमान मान करके यह भी अतीत था, बंधा और आज उदय में आ रहा है। इसमें किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है। इतना यदि पुरुषार्थ आप बिना खर्चा के भी कर देते हैं तो बहुत कुछ आपको धर्म ध्यान हो जाएगा। देखो, मैं बहुत सस्ता और सुलभ नहीं समझे और अपने आश्रित धर्म बता रहा हूँ। महाराज के पास मत जाओ, धर्म की बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। न लंबा है धर्म, न चौड़ा है। नहीं समझे? समझने की बात है। यहाँ आज का लड़का भी 8 वर्ष का समझ सकता है और 80 साल के दादाजी भी समझ सकते हैं। बीच के जो पिताजी वगैरह हैं वे अपने आप समझ लेंगे। इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे, इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे अपने आप ही। तो यह मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो व्यक्ति आज व्यक्तित्व को लेकर के आया है वह तीर्थंकर है। अब देखो, तीर्थंकर है तो वह एक प्रकार से सभी में, लाखों में एक, जिसको आप बोलते हैं, मतलब अकेला ही है। तीर्थंकर का भी वह जीवन वर्तमान का आज सबके लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उनके भी कर्म उदय में आते हैं जो अतीत के वर्तमान के रूप में आते हैं। इसको देख करके एक चिंतन का विषय और हमें मिल जाता है। हम रोते रहते हैं। देखो, दुनिया को भी ये उपदेश देने वाले और हित करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। अब देखो, एक किसान बीज बो करके और मेहनत करके उसमें से फसल निकालता है, बहुत अच्छे ढंग से निकालता है। बैलों को भी इसके काम में लेता रहता है। सारे सारे धान फसल के रूप में आए और भूसा के रूप में बैलों के लिए दे देते। किंतु जिस समय खलियान में
उन सिट्टों को जो फसल आई है उनको एक प्रकार से पत्थर के रोल के माध्यम से घुमा देते हैं, जैसे घानी बोलते हैं ना आप, उसी प्रकार वह खलियान में बैलों के माध्यम से, तो वो सारे के सारे धान्य अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता। उसी बीच में किसान ने देखा ये बैल जो हैं जाते जाते इनको खा भी रहे हैं नहीं समझे, इनको खा भी रहे हैं, अभी कैसे करें, ये ठीक नहीं है, ये पचेगा भी नहीं इन लोगों को, फिर भी खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको उनको रोका और भीतर में जा गया और जो कुत्ती में लटकी हुई थी मूसकी क्या बोलते आप, ठीक है आप ये अपने भाषा में समझ लो, यहाँ पर बांधते हैं। हाँ हाँ, और बच्चों को भी कभी कभी इस प्रकार यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ पर मुट्ठी में भी बांधते हैं ताकि वो किसी प्रकार से खरोंच न ले घाव को। हाँ, तो यह जब बांधा सब लोगों ने देखा इसको, बांधना आवश्यक था, लेकिन क्या, क्यों बांधा ये पूछा जाता है। आगे जाकर के सुनते हैं वही वृषभनाथ होने वाले हैं, उन्होंने उन मुश्की बांध दी, उसके कारण उनके लिए 1 वर्ष तक आहार के लिए घूमना पड़ा है। सुन रहे हो, आपका अतीत क्या क्या करता है आप ही देख लो। तीर्थंकर को भी वह नहीं छूट सकता, कोर्ट में जाए न्यायालय में जाएंगे तो सब कुछ सुनाना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हम और किसी के ऊपर ज़्यादा जोर न दे करके अपने ही कर्म के उदय से तीर्थंकर जैसे भी क्यों न हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, समय पर उसको चुकाना ही पड़ता है। अब घर में मान लो सब लोग बहुत खा पी करके संपन्न है, सब कुछ है, किंतु एक आध सदस्य ऐसा है जो बीमार पड़ता है बार बार, इसलिए अब बीमार पड़ता है तो वो भी खाता तो है लेकिन दवाई ज़्यादा खाना पड़ती, मेवा मिठाई सब लोग चाहते हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके नसीब में, नसीब बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्पण में नहीं दिखता वो, नहीं समझे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दर्पण में नहीं दिखता। भैया हमारा लिखा हुआ ऐसा ही है, हम क्या कर सकें, सारे के सारे सदस्य घर वाले खा पी करके त्योहार मना रहे हैं और हमें जो है पत्ती के साथ थोड़े बहुत खाना मिलता है। ऐसे क्यों रो रहे हो, दीनहीन हो रहे हो, ऐसा समझ लो हमने दूसरे को नहीं खिलाया, उसके फलस्वरूप वह आज कर्म बंधा हुआ उदय में आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है वह हमारा ही अतीत का किया हुआ है। इतना सरल इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ महाराज, हम समझते थे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और दिन और रात रटते रटते हैं फिर भी उनको सम्य दर्शन नहीं होता है, इसलिए इस परीक्षा में पास होना तो बहुत कठिन है। हम कहते हैं न ही स्याही लेने की आवश्यकता, न ही दवात लेने की आवश्यकता,
नहीं कलम लेने की आवश्यकता, नहीं कागजी वालों सुनो कागज की भी कोई आवश्यकता नहीं। और सम्यक दर्शन रत्न जो 3 लोक में उससे बढ़कर के कोई रत्न नहीं है और आपको उपलब्ध होगा। भगवान से प्रार्थना करते इनका भी भाग्य उदय में आ जाए और बाकी सब गौण हो जाए, और वह एक बार मिल गया तो सीधा ही मुक्ति पूरी जिसको बोलते हैं आपको दिखेगी। फिर तो अपने आप स्फूर्ति आएगी। बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में और बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते। इसलिए तीर्थंकरों को देख करके भी, तीर्थंकरों के अतीत को पुराण ग्रंथों से सुन करके पढ़ करके श्रद्धान करता है, वह व्यक्ति उन बैलों के ऊपर जो बंधा हुआ है उसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि ऐसे बांधने से उनको दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय हैं, भैंस हैं और बैल भी भले ही मोटे ताजे हैं, भले ही घास फूस आदि सूखा भी रूखा भी और बहुत प्रकार का उसको खा लेता है, लेकिन धान्य पचा नहीं सकते। इसलिए बैलों की खुराक अलग है और आप लोगों की खुराक अलग है। ये मनुष्य का और वह जानवरों का। अब आप लोग मनुष्य हो करके जानवर न होइए, ये हम भगवान से आप तरफ से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग करो तो कहना ही क्या है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन की बात, सम्यक ज्ञान की बात, और वह तीर्थंकर जैसे बड़े पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार के अतीत का फल मिल जाता है। आप इसी को स्वाध्याय समझ करके इसको याद रखो, काम पूर्ण हो जाएगा। अपने यहाँ बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक पुड़िया दे दें वो पक्की है। बार बार पुड़िया को है ही नहीं अपने यहाँ, एक ही बार पुड़ी बहुत आवश्यक पड़ जाए नहीं, 24 घंटा नहीं, एक ही बार ले लो तो वह रोग ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लेने वाला साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ ले। ये पुड़िया बहुत ही क्या है, अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के बाद दोबारा शास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेषिता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सचिन जैन, नवकार श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन एवं प्रेषिता जैन। फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश।